वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो है इंटरनेट क्या होता है। तो हमने बहुत सारे दोस्तों को ऐसे बात करते हुए सुना है कि इंटरनेट का मालिक कौन है या फिर इंटरनेट होता क्या है। तो बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि इंटरनेट का कोई एक मालिक है या फिर वो कौन है, फिर है तो वो कौन है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंटरनेट किसको कहते हैं और इंटरनेट होता क्या है और इंटरनेट का मालिक कौन है। क्या आपको पता है इंटरनेट क्या है? नहीं। चलिए मजाक छोड़ते हैं और आखिर इंटरनेट होता क्या है। आहा, बहुत चंगा ना। नहीं। चलो गाइस, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आसान तरीके से कि इंटरनेट आखिर होता क्या है। तो मैं आपको समझाने के लिए कुछ स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है इंटरनेट, आगे क्वेश्चन मार्क। तो इंटरनेट को मैंने दो कलर में डिवाइड किया है, इंटर और नेट। तो नेट से मतलब नेटवर्क और इंटर से मतलब इंटरकनेक्टेड। ये दो लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जिसको कहा जाता है। तो नीचे मैंने ये लिखा हुआ है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब हमें इंटरकनेक्टेड का मतलब तो पता ही है कि इंटरकनेक्टेड का मतलब है कि आपस में जुड़े हुए चीज़ें, आपस में जुड़ी हुई चीज़ें। आगे नेटवर्क का क्या मतलब हुआ, चले हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। तो दुनिया में 3 तरह के नेटवर्क पाए जाते हैं। एक हो गया लैन, दूसरा हो गया मैन, तीसरा हो गया वैन। LAN, MAN और VAN जी। तो जो लैन है इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से ही जाहिर है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि ये लोकल एरिया में होगा। फॉर एग्जांपल एक कमरे के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, एक स्कूल की लैब के अंदर जो नेटवर्क होगा उसमें जो आपस में कंप्यूटर डिवाइसें जुड़ी होंगी वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। तो मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है कि शहर के अंदर जो मौजूद नेटवर्क हो, एक शहर तक। फॉर एग्जांपल समझने के लिए जैसे मेट्रो ट्रेन है, शहर के अंदर ये शहर से शहर चलने वाली ट्रेन को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। आपके एक शहर में आपके स्कूल की लैब है और फिर दूसरे शहर में आपके स्कूल की लैब है, तो आपने उन सबको आपस में कनेक्ट कर लिया। फिर एक शहर में आपकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं स्कूल की, कॉलेज की, तो उन सारी लैब्स को आपने आपस में कनेक्ट कर लिया, तो वो बन जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैब के अंदर जो भी डिवाइसेस होंगी वो सब आपस में कनेक्टेड होंगी, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। उसके बाद चलते हैं वैन। ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये बहुत ही सबसे अहम यही है इसमें, वैन। लोकल एरिया हम अपने ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं। वैन हम अपनी जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो यूज़ करती हैं। जैसे कोई बैंकिंग सिस्टम हो गया, वो अपने जैज़ वाले हो गए, यूफोन वाले हो गए, अपने सेलुलर नेटवर्क वाले हो गए, या फिर अपने ये बैंकिंग सिस्टम वाले प्राइवेट जितने भी हैं ये सारे मैन वाला नेटवर्क यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये वाइड नाम से ही ज़ाहिर है जैसे कि वसी, चौड़ा, बहुत ज़्यादा। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी नेटवर्क मौजूद हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लैन है, मैन है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी नेटवर्क, जितनी भी डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं उन सब को आपस में जोड़ दिया, तो वो बन गया वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इंटरनेट पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, तो इंटरनेट यहाँ पे वैन की एग्जांपल है, इंटरनेट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या आता है, इंटरनेट। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ ही गया होगा कि इंटरनेट क्या होता है। नहीं होता है इंटरनेट पूरी दुनिया के अंदर जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क हैं, बड़े नेटवर्क हैं, पूरी दुनिया के अंदर वो सबको आपस में जोड़ दिया गया है, तो वहाँ से बन गया इंटरनेट। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट का ओनर कौन है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट को ओन करती है। तो मेरे भाइयों, आपको मैं बताता चलूँ कि दुनिया में कोई भी एक सिंगल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इंटरनेट को ओन करती है, जो इंटरनेट के मालिक है। कोई भी एक इंसान इंटरनेट का मालिक दुनिया में नहीं है। समझाने के लिए आपको मैं बताता चलूँ, दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो जिस चीज़ के पास वो नेटवर्क है वो उसका मालिक वो है। तो इंटरनेट का कोई भी एक मालिक नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे कंटेंट का मालिक मैं हूँ, तो इस तरह से मैं हाँ, इंटरनेट पर बहुत सारी फ्रेंचाइजीज बड़ी बड़ी मौजूद हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक हो गया, इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज मौजूद हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, बहुत सारी ऐसी बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया,
और इस तरह से एप्पल हो गया, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज हैं, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, ये आपको बहुत सारे मीडिया जो है सोशल मीडिया देते हैं, आपको कम्युनिकेशन की सर्विसेज देते हैं, मीडिया की सर्विसेज देते हैं, और ऑनलाइन ट्रेडिंग शॉपिंग वगैरह बहुत सारी आपको ये सर्विसेज इस पर मिल जाती हैं इंटरनेट पर। तो ये जिस के पास ये नेटवर्क मौजूद है वो उसका बताते खुद मालिक है, इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है, कोई एक बंदा इंटरनेट का मालिक नहीं है। अगर कोई एक नेटवर्क, अमेरिका में कोई एक नेटवर्क, इंडिया में कोई एक नेटवर्क, पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के मुल्क में कोई एक नेटवर्क अपने इंटरनेट से कट ऑफ कर लेता है, वो अपना नेटवर्क प्राइवेट कर लेता है, तो इसमें इंटरनेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक हो गया, इंटरनेट से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसकी जगह कोई और आ जाएगा सर्विस देने के लिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इंटरनेट को कोई भी ऑन नहीं करता, इंटरनेट का कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट की मालिक नहीं है। इस तरह से बहुत सारे लोगों में ये भी कन्फ्यूजन देखी गई है कि वो गूगल को इंटरनेट समझते हैं, या फिर फेसबुक को इंटरनेट समझते हैं, या फिर यूट्यूब को इंटरनेट समझते हैं। तो मेरे भाई, इंटरनेट का कोई भी एक मालिक, सिंगल यूज़र, कोई भी एक सिंगल बंदा इंटरनेट को ऑन नहीं करता। तो और भी इस तरह की टर्म्स हैं जिनमें कन्फ्यूजन पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, लोगों को नहीं पता गूगल क्या है, या फिर यूट्यूब क्या है, फेसबुक क्या है। अगर आप इस तरह की चीज़ें सीखना चाहते हैं या फिर इनके बारे में एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको इस तरह की एक और वीडियो इन्फॉर्मेटिव बना के दे दूँगा, ताकि आपको आसान लफ्ज़ों में आसानी से समझ सकें कि आखिर इंटरनेट होता क्या है। ये वीडियो तमाम उन सब के लिए है जो पढ़े लिखे हैं या फिर जो अनपढ़ हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी और जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये बहुत कंसेप्चुअल एक वीडियो है। तो इससे आप समझ सकेंगे कि आपको आसानी होगी समझने कि आखिर इंटरनेट होता क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई गई होगी।